श्वेता ने एप्पल में सुई से ना जहर भर दिया था और वो एप्पल उसने वैदे को दे दिया। वैदे उस एप्पल को खाने वाली है। मम्मी श्वेता, तुम्हारे भेजे में बात नहीं घुसती है। मैंने मना किया था ना, जाओ के रोको उसे। ये क्या हुआ? वो शक्ति को ना एहसास हो गया श्वेता की करनी का, अब वो हमसे बदला लेने आएगी। हम ना एक नई डायरी बनाते हैं, तू बोलना और मैं लिखूंगी उन सारे हसीन पलों के बारे में जो तूने चित्रा दीदी के साथ बिताए। जल्द से जल्द मुझे बताओ कि वो रूहानी ताकत कौन है। तांत्रिक गजेंद्र। पहले तुम बताओ, तो तुमने मुझे नहीं बताया। क्या छुपा रही हो तुम? कोई पाप, कोई अपराध किया है तुमने? हवेली में बहुत से रहस्य छुपे हैं और तुम्हारे जीवन में वही रहस्य इस रूहानी ताकत से जुड़े हैं। जितना सच्चा प्यार माधव तुझसे करता है ना, उससे कई गुना ज्यादा नफरत मैं तुझसे करती हूँ। ये मेरी बहू है चित्रा। किसी की आत्मा है हवेली में, यही है रूहानी शक्ति। किसी की आत्मा है हवेली में, यही है रूहानी शक्ति। चित्रा, अपनी बहू चित्रा का नाम सुनकर तुम भयभीत क्यों हो गई? मैं बताना ही होगा नीलांबरी देवी। बताओ कैसे हुई थी चित्रा की मृत्यु? तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। तुम्हारी खुशबू को, तुम्हारे स्पर्श को, तुम्हारी हर बात को। माधव को यूं हंसता हुआ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उतनी तकलीफ होती है ये जानकर कि तुम्हें माधव की बिल्कुल परवाह नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं बड़ी माँ? अगर इतनी परवाह होती तो चित्रा बहू का मंगलसूत्र तुम लाकर मुझे देती ना। सॉरी बड़ी माँ, मैं ये नहीं कर सकती। करेगी, तू ही करेगी वैदेही। चित्रा, मुझे पता है तुम यही कही हो। तू जीते जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तुम मरने के बाद क्या खाक बिगाड़ोगी? चित्रा नहीं जानती कि नीलांबरी देवी उसी की चाल उसी के ऊपर चल जाएगी। चित्रा को क्या क्या नहीं पसंद, ये सारी चीजों की लिस्ट चाहिए मुझे। मंगलसूत्र दे दे उनको। ये तो नारायण काका की आवाज है। काका, मैंने कहा था ना चित्रा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये रहा तेरा मंगलसूत्र। अब तय हो गया कि तू होली का त्योहार मनाएगा। अरे मैंने कहा ना तुझे, मुझे होली नहीं मनानी। तुम ये सब तब कर पाओगी ना जब माधव भैया तुम्हारे साथ होली खेलेंगे। इसीलिए ये भांग बना रही हूँ। पहले माधव भांग के नशे में धुत होगा, फिर मेरे हुस्न के नशे में। अगर मंगलसूत्र तुम्हारे हाथ नहीं लगाए तो एक और चीज है जिससे तुम्हारा काम बन सकता है। तो भाई देरी किस बात की है? चलो होली खेलते हैं। माधव, तुम होली नहीं खेलोगे? मैंने एक बार मना कर दिया कि मैं होली नहीं खेलूंगा, तो मैं होली नहीं खेलूंगा। वैदेही माधव को कुछ ना कुछ करके मना ही लेगी। उसके बाद क्या करना है वो मुझे प्लान करना। अगर सब कुछ मेरी प्लान के हिसाब से हुआ ना, तो माधव को होली में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। अरे थैंक यू सो मच, तू मेरे लिए चाय ले आई। तुझे पता है मुझे कुछ याद ही नहीं है कि आज क्या हुआ। मैं भी होश में नहीं थी, मुझे भी याद नहीं है। अच्छा वो वहाँ आप आ गई। मैं जानता हूँ कि आप दिन में यहाँ नहीं थी, लेकिन अगर किसी ने आपको बताया कि यहाँ क्या हुआ है तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए, क्योंकि हर कोई मुझसे अजीब बिहेव कर रहा है। जो कुछ भी दिन में हुआ उसे भूल जा।
माधव, माधव ये कुर्ता देखिए ना, बिल्कुल नया जैसा हो गया ना। कोई कह ही नहीं सकता कि आपने इसमें होली खेली थी। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी दुकान से खरीद के लेके आए हैं, है ना? तुमने रानी और संग्राम को उनका हिस्सा देने से मना किया। हाँ माधव, पर वो तुमने ये बहुत गलत किया है। मेरी माँ का दिल दुखाया है तुमने। माधव आप बात तो सुनो। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। मेरी माँ से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। मेरी माँ इस घर की नींव है। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने ही मुझे पाला है, उन्होंने ही मुझे प्यार किया है। उनकी वजह से मुझे आज तक अपनी असली माँ की कमी महसूस नहीं हुई है। मैंने उनसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की है और तुमने उनके साथ बदतमीजी की। तुम्हारी हिम्मत कैसी उनके साथ बदतमीजी करने की? ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ कर रहा हूं। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए और जैसा वो चाहती है ना वो करो। नहीं माधव, मैं नहीं कर सकती। क्या कहा तुमने? माधव, मैं नहीं जानती हूँ उन्हें और ना मैं उन पे ट्रस्ट करती हूँ। कोई तो वजह होगी ना कि आपकी सगी माँ ने ये पूरी जायदाद आपकी अर्धांगिनी के नाम पे की, किसी और के नहीं। मैं आपको वजह बताती हूँ कि आप बहुत सीधे हैं, सरल हैं। आप किसी की भी बातों में बड़ी आसानी से आ जाते हैं, किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं। आपको लगता है कि सब आपकी तरह नेक दिल हैं। माधव, मैं आपकी माँ की आखिरी इच्छा की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं वही करूंगी जो सही है। चित्रा, वो मर चुकी है। मेरी सिर्फ एक ही माँ है और उनका नाम है नीलांबरी देवी। ये चीज को एक्सेप्ट कर लो और जैसा वो चाहती है वो करो। माधव, मैं नहीं कर सकती। माधव, ये चित्रा की बच्ची ऐसे नहीं मानेगी। इसके सामने उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सीधी उंगली से तो घी क्या, तेल भी नहीं निकलता। वो भोली भाली लड़की अपना खुद का अस्तित्व मिटाने चली है ताकि वो आपकी पत्नी चित्रा जैसी बन सके और आपका सच्चा प्यार पा सके। आप हैं कि अपने स्वार्थ के आगे उस बेचारी का भ्रम टूटने ही नहीं देते। चित्रा की आत्मा बहुत शक्तिशाली है, परंतु इस धागे से ज्यादा नहीं। धागा कितनी भी शक्तिशाली आत्मा को बांध सकता है। इसे अपने घर में बांध दो तो चित्रा की शक्ति को खत्म कर देगा। चित्रा, तू तो गई, तेरा खेल खत्म। ये अम्मा भी कसम से बच्चा है, बिल्कुल बच्चन जैसी हरकतें हैं। हमें ही अम्मा को कुछ ना कुछ करने पड़े अब। अम्मा का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जे हप्पू और बहू इतनी देर से कहाँ साजिश कर रहे हैं? ठीक है, आराम से रख दे जो कबर्ड में कैसो भी हालत में अम्मा के हाथ न लग जाए। तुम चिंता ना करो, हम उन्हें कानों कान खबर नहीं होने दिए। तुम जाओ। हाउ हाउ, अब हम जा रहे, लेकिन अम्मा पे बिल्कुल 24 घंटा नजर रखियो। अब हम पे नजर रखी जाएगी। आपने तो हमारे बाथरूम को मीटिंग पॉइंट बना दिया है। वो मीटिंग पॉइंट ही है। तो फिर हम हल्के होने जाएं तो कहाँ जाएं? दक्षिण पश्चिम में एक जगह है झाकर कटी, जहाँ पे आप बैठ के हल्के हो सकते हैं। झाड़ियां हैं वहाँ पे। हमरा का सामने जो घर दिखे आपको, उसके बाथरूम में घुस जाइए और रोज नित्य क्रिया कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाय, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहे। हम तो दोनों को छोड़ेंगे नहीं। मिसेस पांडे, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। गिरफ्तार करो इन्हें। तुम्हारी मापू को पुलिस लेकर गई है। वृंदावन में व्याकुल नंद बाबा सत्य से परिचित हो जाते हैं लाचार। कल से तुम्हारे मन में जो आए
तुम वही करना, क्योंकि यदि तुम प्रसन्न रहोगे तो मैं भी प्रसन्न रहूंगा। और अपने जीवन उद्देश्य को जान श्री कृष्ण प्रण लेते हैं मामा कंस के वध का। अब वो समय आ गया जब मैं कंस का अंत कर उसके कारागार से अपने मैया बाबा को मुक्त करूंगा। यदि हम बेताल को प्रेत घाटी से ला सकते हैं, उसकी रक्षा भी कर सकते हैं। पहले अपनी रक्षा तो कर लो राजन।